खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। तकरीब में वजीर आजम मोदी, अमित शाह और दीगर कायदीन ने की शिरकत। नीट 2026 पेपर लीक मामला, इम्तिहान मनसूख, तहकीकात सीबीआई के हवाले। एनटीए डायरेक्टर ने कहा दोबारा इम्तिहान की तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। नीट यूजी पेपर लीक और इम्तिहान की मनसूखी, राहुल गांधी ने कहा यह नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जुर्म है। वजीर आजम मुल्क की हकीकी मुआशी सूरत हाल अवाम के सामने वाजे करे, अरविंद केजरीवाल ने किया मुतालबा। मध्य प्रदेश धार में भोजशाला मस्जिद मंदिर तनाज़े का मामला, मुस्लिम फरीक ने एएसआई रिपोर्ट को जानिबदार करार दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़ किया इख्तियार। कहा ईरान के कौमी मफादात को नजरअंदाज करके सिफारती फॉर्मूले को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। शुमाल मगरबी पाकिस्तान के एक बाजार में हुआ धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। असम के गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया। इस मौके पर उनके साथ 4 दीगर वज़रा ने भी हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मी प्रसाद आचार्य ने ओहदा और राजदारी का हलफ गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर कई मरकजी वज़रा, बीजेपी के सदर नितिन नबीन और बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और कौमी जमहूरी इत्तेहाद के मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शिरकत की। मैं श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया है। इम्तिहान 3 मई 2026 को मुनाकिद हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने की खबर के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। हालात को पेश नजर रखते हुए एनटीए ने इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एजेंसी ने मंगल को जारी बयान में कहा कि 3 मई 2026 को मुनाकिद होने वाला नीट यूजी इम्तिहान अब दोबारा लिया जाएगा। इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को इम्तिहान से मुतल्लिक मामलात को आज़ादाना जांच और ज़रूरी कार्रवाई के लिए मरकजी एजेंसियों के हवाले किया गया था। इसके बाद मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मौसूल होने वाले इनपुट्स और जांच रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के भी अहकाम सादिर कर दिए गए। एजेंसी ने कहा कि इम्तिहान के निज़ाम में शफाफियत बरकरार रखने और मुनसिफाना काबिल एतमाद इम्तिहान यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया गया। एनटीए के मुताबिक अब नीट यूजी 2026 इम्तिहान दोबारा मुनाकिद किया जाएगा। नीट यूजी 2026 की मनसूखी पर एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि दोबारा इम्तिहान की तारीख के लिए मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा। अगले चंद दिनों में हम इम्तिहान के मुकम्मल स्केड्यूल और तारीखों का ऐलान करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में इम्तिहान का इनेकाद किया जाए। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो
उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा न आए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था जीरो। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया। इस पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट के जरिए से कि नीट 2026 का इम्तिहान रद्द हो गया। 22 लाख से ज्यादा तलबा की मेहनत, कुर्बानी और ख्वाबों को बदउनवान बीजेपी निजाम ने कुचल दिया। राहुल गांधी ने तलबा के तय हमदर्दी का इजहार करते हुए लिखा कि किसी वालिद ने कर्ज लिया, किसी माँ ने जेवर फरोख्त किए, लाखों बच्चों ने रात रात भर जाकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और तालीम में मुनज्जम बदउनवान। राहुल गांधी ने मजीद लिखा सिर्फ नाकामी नहीं, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जुर्म है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार तलबा सजा भुगतने को मजबूर होते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के वाकयात बार बार सामने आ रहे हैं लेकिन हुकूमत इस पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों में इस तरह के मामलात मुसलसल हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेपर लीक में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डिस्कस भी किया मैं, ये बार बार हो रहा है, ये गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे मुझे समझ नहीं रहा। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू आउट कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और कोई इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पूरे हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को ये लोग खराब कर रहे हैं। और एक नीट पेपर लीक मामले पर राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत इम्तिहान सही तरीके से नहीं करा सकती वो मुल्क कैसे चलाएगी। उन्होंने सवाल किया कि पेपर लीक के मामला सिर्फ बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में ही क्यों सामने आते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हर चीज में ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, लेकिन इम्तिहानों में तो कोई ऑस्टेरिटी है नहीं। रोज के रोज लीक, यहां भी तो ऑस्टेरिटी दिखाएं। मतलब कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत मतलब कि शिक्षित भारत है नहीं, लेकिन विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। और जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसे दी जा रही है। और ये कि आज की बात नहीं है, 2016 में लीक, 2021 में लीक, 2024 में लीक, 2026 में लीक। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में मन की बात करनी चाहिए ना बच्चों के साथ कि लीक क्यों हो रहे हैं। और मतलब कि पिछले 10 सालों में 4 बार नीट पेपर, और इसी एग्जाम के द्वारा क्या बनते हैं आप क्या। नीट यूजी 2026 का पर्चा लीक होने के बाद इम्तिहान मनसूख किए जाने पर मुल्क भर के तलबा में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इस मामले पर मंगल को दिल्ली में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की जानिब से बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। NSUI के कौमी सदर ने कहा कि जिस अंदाज में नीट यूजी का पर्चा लीक हुआ है वो पूरे निजाम की नाकामी को जाहिर करता है।
जो हम नीट की तैयारी करते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है, हमें नीट से कहीं ना कहीं डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन धांधलेबाजी से जो धन्ना सेठ होते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं। सफाई के कायदीन और कारकुनान ने नीट इम्तिहान की मनसूख के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। सफाई के अराकीन ने कहा कि इम्तिहान की मनसूखी से हजारों तलबा के मुस्तकबिल पर मनफी असर पड़ेगा। രാജ്യത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ. ആ നീറ്റ് പരീക്ഷ അതിന്റെ ചോദ്യപേപ്പർ സ്വകാര്യ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയതിനെതിരെ ആ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയ വിവരം പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏജൻസി ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो मुल्क की हकीकी मुआशी सूरत-ए-हाल अवाम के सामने वाज़ेह करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम से पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल, गैर मुल्की अशिया न खरीदने, सोने की खरीदारी महदूद करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और बैरून मुल्क सफ़र कम करने जैसी जो हालात बने, इस बात की अलामत वो बता रहे हैं कि मुल्क की मईशत संगीन बहरान की तरफ आगे बढ़ रही है। उनको हकीकत बतानी चाहिए कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो। और सातवां, फॉरेन ट्रैवल बंद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की किफ़ायत जारी और सोने की खरीदारी कम करने की अपील पर सख्त तनकीद की। ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया गया, जबकि मरकजी हुकूमत मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल की हकीकत अवाम से छुपा रही है। MIM सरबराह ने कहा, हुकूमत अवाम से कुर्बानी मांग रही है, लेकिन मईशत से मुतालिक असल चैलेंजेस पर खुलकर बात नहीं की जा रही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाइए, एडिबल ऑयल कम करिए, फॉरेन गुड्स कम करिए। क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रंप को ह्यूस्टन में दे सकें। ये असल मकसद है। तो ये देशभक्ति है नहीं है, ये आप देख लीजिए। अब एक और बात आ जाइए गोल्ड पैराडॉक्स के ऊपर। हमारे पास जो गोल्ड है, मार्च 2026 में आरबीआई के पास 77% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व डोमेस्टिकली था। जो 23 में 38% था, वो बढ़ के अब 77% हो गया। अगर गोल्ड खरीदना इतना डेंजरस है, जो हैदराबाद के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए ये खरीदते हैं, तो आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है भाई? फिर मध्य प्रदेश के धार में वाक़ मुतनाज़ा भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में हाई कोर्ट में जारी समाअत मुकम्मल हो गई है। बताते चले, इंदौर बेंच ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने ASI सर्वे की 98 रोज़ा सर्वे रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात उठाए हैं और कहा है कि इतने तवील सर्वे के बावजूद सिर्फ 45 सेकंड के वीडियो क्लिप्स फराहम किए गए। मुस्लिम फरीक ने रिपोर्ट को नामुकम्मल और जानिबदार करार दिया।
मध्य प्रदेश के मुताजा घोटाला केस से जुड़ी खबर है। कमाल मुल्ला मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक ने एसआई सर्वे रिपोर्ट को जानिबदार करार दिया। मुस्लिम फरीक के मुताबिक महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट की कानूनी बुनियाद नहीं है। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद और तौसीफ वारसी ने अदालत में एतराजात पेश किए। सभी याचिकाओं पर एक साथ कॉन्जॉइंट हियरिंग हो रही है। हमने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अपना पक्ष रखा है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2024 का जो सर्वे है, उस पर हमारा एक काउंटर ऑब्जेक्शन था। काउंटर ऑब्जेक्शन इस बिंदु पर था कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली 11 मार्च 2024 के आदेश में एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्पेसिफिकली कहा था पैरा 29B, 29E और 29F में कि आप कार्बन डेटिंग करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका मॉन्यूमेंट की एज को असर्शन करेंगे और सर्वे कंडक्ट करेंगे। परंतु आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव ने साबिक वजीर अखिल कुमार वर्मा के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके मेरे वालिद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो एक सोशलिस्ट रहनुमा थे और हमारे खानदान का एक अटूट रिश्ता था। आज हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। पार्टी के विधायक ही नहीं बल्कि पहले पूर्व मंत्री रहे हैं और लगातार हमारे पिता आदरणीय लालू जी से हमेशा से उनका रिश्ता जो है काफी अच्छा रहा। तो एक पार्टी और एक समाजवादी नेता तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोगों का परिवार का जो रिश्ता रहा है वो हमेशा से अटूट रहा है। शुमाल मगरबी पाकिस्तान के एक मसरूफ बाजार में धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 9 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि धमाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कस्बे सराय नूर में लकी मुरवत जिले में हुआ है, जो अफगानिस्तान के सरहद के बिल्कुल करीब है। जराये के मुताबिक धमाका बम से भरे रिक्शे की वजह से हुआ। उधर पाकिस्तान के बलोचिस्तान में कोयटा मस्सोंग शाहराह पर एलपीजी टैंकर धमाके के नतीजे में कम से कम 30 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक आग पहले गोदाम में लगी, जो बाद में करीब खड़ी गाड़ियों में भी पहुंच गई। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की हुकूमत को आज उस वक्त बड़ा सियासी धचका लगा जब उनके काबीना के वजीर ने न सिर्फ ओहदा छोड़ दिया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म से भी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। मुस्तफ़ी वजीर मियाटफान बॉलेज उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर खरी उतरने में नाकाम हो रही है। तब्दीली के मतलूबा विजन पर मौसर अंदाज में अमल नहीं कर सके। ईरान जंग में यूएई की खुफिया शमूलियत, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने नई बहस इस पर छेड़ दी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान खुफिया तौर पर ईरान के अंदरूनी इलाकों में कई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने ईरान के लावान जजीरा पर वाक़ एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी थी और रिफाइनरी को आर्जी तौर पर बंद भी करना पड़ा था। इसराइल के मुताबिक ईरान ने इन हमलों के जवाब में यूएई और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए थे। यूरोपीय यूनियन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद पर हमास के रहनुमाओं और इजरायली आबादकारों पर पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने एक मुतल्लका सियासी समझौता तय किया है ताकि हमास के रहनुमाओं और इजरायली आबादकार तहरीक पर नई पाबंदियां आयद की जाए। मगरबी किनारे में बढ़ता हुआ तशद्दुद, जहां मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों और चौकियों के करीब आतिशजनी, तोड़फोड़ और काश्तकार बिरादरियों के नकलो मकानी के वसी माहौल के दरमियान नौजवान फिलिस्तीनी बढ़ते हुए बाकायदगी के साथ मारे जा रहे हैं। In Gaza, humanitarian situation remains dire. Of course, talks have stalled between Israel and Hamas is refusing to give up its weapons, and that increases odds for new war. But we have also seen the surge of ईरान ने अमेरिका के साथ जारी कशीदगी और मुमकिना जंगबंदी से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान के कौमी मफादात को नजरअंदाज करके किसी भी सिफारती फार्मूले को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद ईरान ने अपना मौक़िफ़ सख्त करते हुए कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़े किया कि तेहरान की पेश करदा 14 निकाती तजावीज़ में शामिल ईरानी अवाम के बुनियादी हुकूक को तस्लीम किए बगैर कोई हल मुमकिन नहीं है।
उन्होंने इंतबाह दिया कि इस मामले में जितनी ताखीर की जाएगी उसके माली और सियासी असरात अमरीकी अवाम और टैक्स दहिंदगान को ज्यादा भुगतना पड़ेंगे। ईरानी स्पीकर के मुताबिक खित्ते में पायदार इस्तेहकाम सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब ईरान के मौक़िफ़ और उसके जायज़ मुतालबात को संजीदगी से तस्लीम किया जाए। ईरान ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसकी सरजमीन पर दोबारा हमला किया गया तो तेहरान यूरेनियम की अफसूदगी 90% तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल की जानिब से किसी नई फौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल में 90% तक यूरेनियम की अफसूदगी भी शामिल हो सकती है। इसी दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से बढ़ती कशीदगी और तातुल का शिकार सिफारती कोशिशों के बाद अपनी कौमी सलामती टीम का अहम इजलास तलब कर लिया है। हालिया मुज़ाकरात किसी नतीजे पर न पहुंचने के बाद वाशिंगटन में ये तासुर मजबूत हुआ है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम के मामले पर खातिर ख्वाह लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। इसी तनाजुर में अमरीकी इंतजामिया दबाव बढ़ाने के नए तरीकों पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप बज़ाहिर किसी बड़े तसादुम से गुरेज चाहते हैं और वो एक ऐसे मुआहदे के ख्वाह हैं जो ईरान की जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर सके। ताहम अमरीकी मुतालबात मुस्तरद होने के बाद व्हाइट हाउस में अस्करी ऑप्शंस दोबारा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अमरीका की ज़ेर गौर तजावीज़ में आबनाई हुर्मुज़ में बहरी निगरानी के मिशन को दोबारा फाल करना भी शामिल है। जराये के मुताबिक अमरीका खुफिया और हसास दिफाई असासा समझी जाने वाली जौहरी सलाहियत की हामिल ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर पहुंच गई। अमरीकी बहरिया ने तस्दीक की है कि बूमर के नाम से मशहूर ये बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज समंदर से जौहरी वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है और इसे अमरीकी दिफाई निजाम का इंतहाई खुफिया और ताकतवर हथियार समझा जाता है। ईरान से मुतालिक अमरीकी फैसलों पर सदर ट्रंप की मुतवक्की दौराए चीन के मुमकिन असरात को भी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि वाशिंगटन खित्ते में किसी बड़ी बुहरान से पहले आलमी सिफारती तवाज़ुन को मद्देनजर रखना चाहता है। ब्यूरो हंता वायरस से मुतासरा क्रूज शिप में सवार तमाम मुसाफिरों को जहाज से उतार लिया गया और उनके आबाई ममालिक के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस वबा के बायस अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। हंता वायरस से मुतासरा MV हॉन्डियस क्रूज शिप के मुसाफिरों को फौजी और सरकारी तैयारों के जरिए उनके आबाई ममालिक भेजा जा रहा है। 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुसाफिरीन को सख्त एहतियाती तदाबीर और इंतहाई सख्त निगहदाश्त में जहाज से साहिल तक मुंतकिल किया। WHO के चीफ टेड्रोस के मुताबिक अगर मुसाफिर मजीद अरसा जहाज पर रहते तो सूरत हाल ज्यादा संगीन हो सकती थी। उन्होंने तयक्कुन दिया कि सूरत हाल कोविड की तरह नहीं है और आवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। फ्रांस की एक खातून में हैंटा वायरस की तस्दीक हुई है, जो पेरिस के एक अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। फ्रांसीसी वजीर आज़म सेबास्टियन लेकॉनू के मुताबिक दीगर 4 फ्रांसीसी मुसाफिरों के टेस्ट मनफी आए, ताहम उन्हें एहतियातन आइसोलेशन में रखा गया है। अमरीका पहुंचने वाले 18 मुसाफिरों में से एक में हैंटा वायरस का टेस्ट मुस्बत आया, अगरचे उसमें अलामात जाहिर नहीं हुई, जबकि एक और शख्स में हल्की अलामात देखी गईं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 16 मुसाफिरों को यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां क्वारंटाइन और बायो कंटेनमेंट सहूलत मौजूद है। मुतासिरा अमरीकी मुसाफिर को खुसूसी यूनिट में दोबारा टेस्टिंग के लिए रखा गया है। दीगर 2 मुसाफिरों में वायरस की मामूली अलामात पाई गईं। जहाज के 38 क्रू मेंबर का ताल्लुक फिलीपीन से है, जिन्हें उनकी मुल्क रवाना करने की तैयारी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया में किसी क्रूज शिप पर हैंटा वायरस का पहला बड़ा फैलाव है। इदारे ने साबिक मुसाफिरों की करीबी तिब्बी निगरानी की सिफारिश की है। अगरचे इस वायरस की कोई वैक्सीन या मखसूस इलाज मौजूद नहीं, ताहम बरवक्त तशखीस और इलाज से बचाव के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये क्रूज शिप 1 अप्रैल को ओशवाया से रवाना हुई थी। 11 अप्रैल को एक डच मुसाफिर की जहाज पर मौत हुई, ताहम मई के आगाज में WHO ने बाज़ाब्ता तौर पर मुमकिना हैंटा वायरस फैलने की तस्दीक की। तहकीकात के मुताबिक इब्तिदाई मुतासिरा डच जोड़ा अर्जेंटीना, चिली और यूराग्वे का सफर करने के बाद जहाज पर सवार हुआ था, जहां ऐसे चूहों की मौजूदगी देखी गई थी जो एंडीज वायरस फैलाने के लिए मारूफ हैं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका में ज़ेरे इलाज एक बरतानवी शहरी की हालत बतदरीज बेहतर होने की इत्तिलात हैं, जिसे 27 अप्रैल को जहाज से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जहाज के कप्तान ने वीडियो पैगाम में मुसाफिरों और अमले की हिम्मत की दाद देती हुई उनकी सब्र और इस्तिकलाल की सताइश की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।